हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज डे 80 है जिसमें एंटर कर चुके हैं और देखेंगे हम क्या है हमारे पास आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बात बता दूं, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो लास्ट में दो वर्ड्स देता हूँ, उसके सिनोनिम एंटोनिम और सेंटेंस में उसको कैसे यूज करें उसको एक लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो आप जाओ लास्ट तक देखो और उसको कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरी अनहैप्पी एंड अनएबल टू कंफर्टेड। मतलब कोई चीज, कोई इंसान बहुत दुखी है और कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, वो कहलाता है डिसकंसोलेट। ठीक है, DIS जिस भी वर्ड के आगे लग गया वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक शब्द में अगर हम बात करें इसको, आप निराशा कह सकते हो। ठीक है, एक शब्द में आप इसे कहो तो निराशा कहा जा सकता है इसको। ओके, सिनोनिम की बात करें इसको तो डाउन हार्टेड और डिजेक्टेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो चीयरफुल और हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो देयर वर डिसकंसोलेट एंड डिस्करेज्ड एंड शंक इन अनबिलीव एंड डिस्पेयर। मतलब वो लोग जो थे वो डिसकंसोलेट थे, बहुत दुखी थे, बहुत डिस्करेज, बहुत निराश थे। मतलब डिस्करेज मतलब कहते हो कि कोई होप ना हो जिस चीज से ना, वो लोग बहुत, और शंक थे, डूबे हुए थे किसमें? अनबिलीफ में। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी और उसमें डूब चुके थे वो लोग। ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्पाइरल। स्पाइरल वर्ब होता है। इसका क्या मतलब होता है? का मतलब होता है शो अ कंटिन्यूअस एंड ड्रामेटिक इंक्रीज और डिक्रीज। स्पाइरल आप लोगों ने वो देखा होगा ना, स्पाइरल की जो कॉपीज आती हैं उसमें जो बगल में स्पाइरल बना होता है ना, उसको स्पाइरल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो कंटिन्यू ऐसे राउंड राउंड करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और अगर नीचे आओ तो राउंड राउंड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि स्पाइरल का मतलब होता है ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है या फिर कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पाइरल का ये मतलब हुआ। ठीक, निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी दिखाने का काम करता है स्पाइरल। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो क्लाइंब और माउंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्टीडी है, पॉज है, मतलब रुका हुआ है। ठीक, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो अ स्पाइरल ऑफ स्मोक इमिटेड फ्रॉम द चिमनी। तो एक स्मोक का एक जो स्पाइरल है, मतलब एक जो निरंतरता से जो स्मोक निकल रही है वो चिमनी में देखा गया है कि ऊपर की तरफ जा रही है एकदम कंटिन्यूअस तरीके से। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्टेपबर्न। स्टेपबर्न एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग डॉज्ड डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग। यानी आप ये कह सकते हो कि आपने जो डिसीजन ले लिया बस उसी पे अड़े हुए हो। ठीक है, कि हमने यही करना है, एकदम जिद बना ली है उसकी। तो एक शब्द में इसको जिद्दी भी कहा जाता है, जिद्दी ही कहते हैं एक शब्द में। स्टेपबर्न वो इंसान होता है जो बहुत ज़िद्दी होता है अपने बात को लेके, अपने बात को लेके अडिग होता है ना, अपने बात पे अमल करता है, वो होता है स्टबबर्न पर्सन। ओके, सिनोनिम की बात करें तो ऑब्स्टिनेट कहेंगे इसको, और मुलिस्ट कहेंगे। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो कॉम्प्लाइंट और डोसाइल इसको कहेंगे। ओके, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो शी वॉज टू प्राउड एंड स्टबर्न टू एडमिट शी वॉज रॉन्ग। मतलब वो बहुत प्राउडली और स्टब्बन, मतलब जिद्दी हठी तरीके से ये बात कह रही है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, ऐसा बोल रही है वो। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डिसकंसर्ट। डिसकंसर्ट एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन अ वे दैट मेक्स समवन फील अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड। यानी एक तरह से जो किसी को अनिश्चित और असहज या चिंतित महसूस कराता हो। कोई ऐसी चीज जो किसी को प्रॉब्लम में डाले, जिनको सोचने पे मजबूर करे, चिंता में डाले, वो होती है डिसकंसर्ट। ठीक है, एक शब्द में अगर हम कहें तो विचलित आप कह सकते हो, परेशान करने वाली चीज, कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को परेशान कर दे, वो होती है डिसकंसर्ट करना। ठीक, इसमें भी डिस लग गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो अनसेटल करना और डिसकम्फिट करना हो जाएगा। और बात करें एंटोनिम की तो रीअश्योर करना और कन्विंस्ड करना, उन्हें मनाना कह सकते हो आप। ठीक है, उन्हें आश्वासन दिलाना है, इसको भी कह सकते हो। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो हिज टोन सीम्स
टू जेन्युइनली डिस्कंसर्ट सम ऑफ द प्रोटेस्टर। तो उनके जो टोन थे, उनके कहने का जो तरीका था, वो कुछ प्रोटेस्टर जो थे उनको विचलित कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था कि आखिर करना क्या चाहता है ना, जिस तरह वो बोल रहे थे। ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिकैरियस और अनसर्टेन। कोई चीज जो कन्फर्म नहीं है, अनिश्चित है, डाउटफुल है, उसे हम कहते हैं प्रिकैरिटी। ठीक है, अनिश्चित होने की अवस्था। ठीक है, कोई चीज एकदम परफेक्टली कन्फर्म नहीं कह सकते आप चीज को, वो होती है प्रिकैरिटी। तो अनिश्चित कह सकते हो, डाउटफुल कह सकते हो, उसको आप एक शब्द में कहो तो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो इनस्टेबल है या इनसिक्योरिटी है उस चीज को लेके। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो सिक्योर है और श्योर है, कंफर्म है यहाँ पे। ठीक, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द सिचुएशन इज इवन मोर प्रिकैरियस दिस टाइम अराउंड। तो जो सिचुएशन है वो इस बार और ज्यादा प्रिकैरियस है, और ज्यादा अनिश्चित है। पिछली बार तो शायद थोड़ी बहुत कंफर्मेशन थी, लेकिन इस बार बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है क्या होने वाला है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रूफुल। रूफुल एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है इन अ वे दैट एक्सप्रेस सोरो और रिग्रेट, यानी दुख जताना, किसी के दुख में शामिल होना, किसी के प्रॉब्लम को उनको ये बताना कि भाई आपके प्रॉब्लम में हम भी साथ में हैं, तो रूफुल है। ठीक है, हम दुख जता रहे हैं आपके परेशानी में। ठीक, एक तरह से जो दुख या खेद व्यक्त करता हो उसे हम रूफुल कहते हैं। ठीक है, तो अफसोस जताना, इसका एक शब्द में हम कह सकते हैं इसको। सिनोनिम की बात करें तो एपोलोगेटिक कह सकते हैं, या फिर रूमर रेमोर्सफुल कह सकते हैं। ठीक है, रेमोर्सफुल होगा। और बात करें एंटोनिम की तो हैप्पी और अनरेप अनरेपनेटेंट हो जाएगा। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो आई थिंक यू मे बी राइट शी एडमिटेड विद अ रूफुल स्माइल। मतलब उसने ये बात कही कि मुझे लग रहा है कि आप सही हो, एक रूफुल अफसोस जताते हुए बात कही कि मैं गलत हूँ, आप सही हो, मुझे लग रहा है आप सही हो, ऐसा अफसोस जताते हुए उसने कहा। ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्टाइम। स्टाइम एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस, यानी किसी प्रोग्रेस को रोकना। कोई काम चल रहा हो उसमें बाधा डालना, अड़चन डालना। ठीक है, उसका काम को रोक देना, वो होता है स्टाइम करना। ठीक है, तो एक शब्द में इसको बाधा भी कहते हैं, डेटर भी इसका सिनोनिम हो सकता है। सिनोनिम की बात करें तो हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट और डेटर भी कह सकते हैं। डेटर का मतलब होती है कि प्रोग्रेस को रोकना। ठीक है, हिंडर करना। ओके, हिंडर भी आप कह सकते हो इसमें। एंटोनिम की बात करें तो असिस्ट करना, हेल्प करना, यानी उसकी सहायता करना, उसको और आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट हैज बीन स्टाइन्ड बाय लैक ऑफ मनी। तो जो प्रोजेक्ट का जो काम था वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि पैसे की कमी थी। ठीक है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिजी। डिजी एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज टर्निंग अराउंड एंड दैट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस एंड मे फॉल ओवर। मतलब आपको ऐसा लगे कि आसपास की जो चीजें हैं बड़ा मतलब अचानक से घूमने लग गई हैं आपके हाथों से, जो सिचुएशन है वो आपके हाथ से निकलती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा महसूस करना जैसे सब कुछ घूम रहा हो और आप संतुलन बनाने के में सक्षम नहीं है। ठीक है, मतलब चक्कर आना टाइप आप कह सकते हो, चक्राना कह सकते हो आप इसको एक शब्द में। ठीक, तो एक शब्द की बात करें तो चक्राना ही इसका एक शब्द है, चक्कर आना कह सकते हो आप। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो फेंट और वीक हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो क्लियर हेडेड है और स्टेबल है, मतलब एकदम स्थिर है, क्लियर माइंडेड है, सब कुछ पता है, सब कुछ कंट्रोल्ड वे में है। ठीक है, ऐसा बोला गया है इसका एंटोनिम। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो आई फेल्ट डिजी व्हेन आई लुक्ड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। मतलब जब मैंने ऊंचाई से, एक माउंटेन की ऊंचाई से जब मैंने नीचे देखा तो मुझे चक्कर आने लगा, मुझे चक्कराने लगा, मुझे लगा कि सब कुछ अगल अगल बगल घूम रहा है। ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है आउटलुक। आउटलुक एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल एटीट्यूड ऑफ लाइफ, यानी नजरिया, पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं ना, एक नजरिया कैसा होता है, आउटलुक देखने का नजरिया, ऐसा बोल सकते हो। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण या जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण, नजरिया कैसा है किसी का, वो होता है आउटलुक। तो एक शब्द में अगर हम कहते हैं उसको आप दृष्टिकोण भी कह सकते हो। ठीक है, नजरिया भी आप बोल सकते हो उसको। सिनोनिम की बात करें तो व्यू पॉइंट और थिंकिंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनडिफरेंस या एपैथी हो जाएगा। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो दिस फेज विल हेल्प यू टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ
ऑन लाइफ, मतलब आपका जो ये फेज चल रहा है, लाइफ का जो फेज चल रहा है, लाइफ का जो पड़ाव चल रहा है, वो आपको मतलब हेल्प करेगा कि आप कैसे अपने लाइफ का पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव नजरिया देख सकते हो। जैसे मान लो अभी आप जो कर रहे हो उस टाइम, उससे आप ये आउटलुक देख सकते हो कि भाई आज अगर आप मेहनत करोगे तो कल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आपका आउटलुक है, देखने का नजरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। एक है टाइम और दूसरा है डिसकंसोलेट। आपको कोशिश करनी है कि इसका एक सिनोनिम, एक एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही अगर बना सकते हो तो एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।